हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैं कक्षा 12वीं के हिंदी का पंच लाइट कहानी का सारांश लेकर आया हूँ, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इस कहानी में पंच लाइट के बारे में बताया गया है। पंच लाइट क्या है? पंच लाइट का अर्थ है मेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा यह लिखित है। महतो गांव के कुछ लोग अशिक्षित लोग हैं, जो कि रामनवमी के मेले पर मेट्रोमैक्स लेकर आए हैं। और मेट्रोमैक्स गांव वालों से पंच लाइट कहकर पुकारते हैं। गांव में खुशहाली आ गई, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लेकिन पंच लाइट किसी को जलाना आता नहीं था। किसी के दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि पंच लाइट को जलाया कैसे जाए। सरदार जी भी सोचने लगे कि पंच लाइट को जलाया कैसे जाएगा। लेकिन गुलरी काकी की बेटी मुनरी को पता था ये कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। तो अपनी सहेली कनेली को कही कि सरदार से जाके ये बात कहे कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है, क्योंकि मुनरी गोधन से प्रेम करते थी। तो कनेरी ने जाके सरदार से जाके ये बात कही कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है। तो सरदार और पंच ने मिलकर सोच विचार करके निर्णय किया कि गोधन को बुलाया जाए। गोधन को बुलाने के लिए छड़ीदार को भेजा गया, लेकिन गोधन नहीं आया। तो फिर गुलरी काकी गई, उसे मना कर ले आई। और फिर इस कहानी में गोधन ने मेट्रोमैक्स को जलाया। जलाने से पहले गोधन ने पूछा कि स्प्रिट। तो गाँव वाले सुनकर ये चकित हो गए, स्प्रिट क्या है। तो गोधन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसे गरी के तेल से जलाया। और इसी प्रकार से यह कहानी में बस यही कहानी है। जलाया और सरदार ने गोधन को अपनी जाति में शामिल कर लिया। और गुलरी काकी ने गोधन को अपने घर खाने पर बुलाया। यही कहानी में बेसिकली है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है इसमें। पंच लाइट का अर्थ है मेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। महतो टोली में गांव के कुछ लोग अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक मेट्रोमैक्स खरीदा। इस मेट्रोमैक्स को गांव वाले पंच लाइट कहकर पुकारते थे। पंच लाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, पंच लाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपये बच गए थे, उनसे पूजा की सामग्री आ गई। समझ में आ रहा है? सबको पंच लाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देरी में टोली के सभी लोग सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा। लेकिन यह प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंच लाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात
नहीं आई थी कि यह निर्णय नहीं आई थी कि नहीं आई थी कि यह निर्णय हुआ कि दूसरे पंचायत के आदमी से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंच लाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं पर बैठी थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में उसने बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन नहीं आया। फिर गुलरी काकी ने उसे मनाकर ले आए और पंच लाइट को जलाया। और अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। बस कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी में पंच लाइट के बारे में बताया गया है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।